हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि रसायन की भाषा क्या होती है। हम लोग पिछले वीडियो में रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पूरी अच्छे तरीके से और विस्तृत वर्णन किया था और उसकी चर्चाएं भी अच्छे तरीके से हुई थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि रसायन की भाषा क्या होती है और रसायन की भाषा में किस तत्व को रासायनिक लैंग्वेज में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम ही है चैप्टर का कि रसायन की भाषा। ठीक है, अब रसायन की भाषा से तात्पर्य ये है कि अगर हमको इस मार्कर को अगर मार्कर नाम दिया गया तो क्यों दिया गया, अगर हमको किसी का नाम देना है तो कैसे दिया जाएगा, उसी की एवज में ये चीज़ों को समझाया गया है कि रसायन की भाषा क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नाम है, आप ही का नाम पड़ता है, राम श्याम जो भी हो, गीता सीता मोहन सोहन जो भी है, तो आपको कुछ ना कुछ देख के ही नाम देता है। लोग कुछ नाम देता है तो कहता है इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ के हिसाब से नाम देता है। तो वैसे ही रसायन की भाषा में हम चीज़ों को समझेंगे। और सबसे पहले ये बात आता है कि रसायन का जब नाम दिया जा रहा था तो नाम तो दिया गया, जैसे कि हमने माना कि रसायन विज्ञान है, उसमें हमने माना कि हमने एक तत्व की खोज की जिस तत्व का क्या नाम था, हाइड्रोजन है। जिस तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन। हमने खोज करते गए लगभग हम लोग को तत्व की श्रेणी में कितने तत्व ज्ञात है, अभी तक तत्व की श्रेणी में 118 तत्व ज्ञात हैं। इतने तत्व ज्ञात हैं। तो इतने तत्व कहाँ से, हमको कहीं से ना कहीं से प्रकृति में या फिर क्या कहते हैं कि हवा में ही, या हम लोग कुछ अपने तरीके से भी मैन मेड कृत्रिम भी तत्वों को बनाए हैं, उन सब के बारे में ये लगभग 180 तत्व है। तो ये जो हाइड्रोजन नाम दिया गया, तो जितने भी तत्व हैं वो सब बड़े बड़े नाम होंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद से मानते हैं कि सोना हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, और फिर ऑक्सीजन हो गया। ये जितने इनका क्या है, ये नाम थोड़ा बड़े हैं, लिखने में भी टाइम लग रहा है। तो साइंटिस्टों ने सोचा है कि ऐसा है कि इसको कुछ ऐसा नाम दिया जाए शॉर्टकट हो। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम क्या है, किसी का नाम मान लीजिए कि उसका नाम पड़ जाता है कि रमेश चंद्र शाही, किसी का नाम रमेश चंद्र शाही पड़ता है, ठीक है, रमेश चंद्र शाही। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, RCS, रमेश चंद्र शाही, RCS कहेंगे, RCS। तो शॉर्ट नाम, तो वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही जैसे किसी का नाम पड़ जाता है, मान लीजिए किसी का नाम पड़ जाता है अमरेंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो ये इतना लंबा नाम है, लिखने में टाइम लगेगा। तो इस अमरेंद्र प्रताप सिंह को हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा, ऐसा छोटा करना है कि लिखने में टाइम ना हो और उसको हम शॉर्टकट में बुला लें। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, APS, अमरेंद्र प्रताप सिंह, या हम ये भी कह सकते हैं कि AS, अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वैसे ही ये जितने भी तत्व हैं, 118 है या 105, 105 भी किसी किताब में लिखा गया कि अभी तक ज्ञात तत्व 105 है, 100 तत्व है, लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चले तो वो हमारा 118 ज्ञात तत्व है। तो जो भी हमारे तत्व ज्ञात है उनको शॉर्ट फॉर्म में रखना या उनका नाम देना ही रसायन की जो भाषा चैप्टर है, इसमें इसी के बारे में है। और इसमें यही बताया जाएगा कि कोई सूत्र कैसे बनेगा, कोई यौगिक कैसे बनेगा। जो पिछले वीडियो में आप कन्फ्यूजन हो रहे थे कि सूत्र कैसे बनना है, यौगिक कैसे, वो सब इस वीडियो में या इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनका शॉर्ट नेम देना है। तो मान लीजिए कि हमने अभी के अनुसार हमने क्या कर दिया कि इसका कह दिया, ये हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, ठीक है, क्लोरीन के लिए Cl लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं। तो ये इनका क्या है, ये शॉर्ट नेम है और इनका ये प्रतीक है। क्या प्रतीक है, किससे किसको हमको दर्शाना है। अगर हाइड्रोजन को H से दर्शा रहे हैं तो ये इसका प्रतीक है कि हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं।
प्रतीक है। अगर हम रमेश चंद्र शाही को दर्शाना है तो RCS दर्शाएंगे, कहीं उनका नाम लिखना है तो RCS लिख देंगे, रमेश चंद्र शाही। अगर अमरेंद्र प्रताप सिंह को हमको कहीं लिखना है, अगर दर्शाना है तो उनके अमरेंद्र प्रताप शाही के सिंह के स्थान पे क्या करेंगे, अमरेंद्र प्रताप सिंह के स्थान पे APS लिख देंगे या AS लिख देंगे प्रतीक के रूप में कि उनका नाम है। तो वैसे ही जो हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हमने इनको क्या किया कि एक कोड दे दिया कि ऐसा भैया कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और इसको हम लोग H से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ठीक है, क्लोरीन है तो Cl से करेंगे, नाइट्रोजन है तो N से है, और ऑक्सीजन है तो O से है। ठीक है, इस हिसाब से इनका कोड दिया गया है कि भैया प्रतीक दिया गया है कि आप इसी चीज़ से क्या करोगे, जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। जैसे कि आर्मी वाले होते हैं जो हमारी बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उनका क्या होता है, उनकी जो बटालियन होती है, उनकी जो टीमें होती हैं जो गुट के रूप में होते हैं, उनको एक कोड दिया जाता है कि भैया आप ये कोड के व्यक्ति हो। ठीक है ना, या उनको कोई ऑपरेशन करना होता है किसी नक्सलवादी के खिलाफ, किसी आतंकवादी के खिलाफ, तो उनको क्या किया जाता है कि ऑपरेशन A कर दिया जाता है, ऑपरेशन मंकी कर दिया जाता है, ऑपरेशन जो भी चीता कर दिया जाता है, ऑपरेशन का एक कोड दे दिया जाता है या एक प्रतीक दिया जाता है कि आप इस चीज़ से पहचाने जाओगे, जाने जाओगे। तो वैसे ही हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने हैं उनको ये क्या किया गया, एक कोड दिया गया, एक प्रतीक दिया गया कि भैया हाइड्रोजन को H से, क्लोरीन को Cl से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से। ये अभी के अवधारणा में, लेकिन जब इसकी खोज हुई थी पुराने समय में, तो उस समय क्या क्या कहा गया था, उस समय क्या क्या दर्शाया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको प्रतीक की बात की है कि प्रतीक से उसको, जैसे कि हाइड्रोजन को H प्रतीक माना जाता है, तो प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक समझेंगे क्या होता है कि यहाँ बताया गया है कि किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह, किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह क्या है, कि किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रकट करता है, कि किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह जो उस तत्व के एक परमाणु को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है तो ये H जो है ये हमारा क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। अगर वही हम H2 लिख देते तो ये एक हमारा क्या है, दो परमाणु है और अणु के रूप में एक अणु है। ठीक है, अब परमाणु दूगो है। ठीक है ना, ये क्लास 9th का है कि परमाणु और परमाणु के मिलने से अणु बनता है, अणु और अणु के मिलने से यौगिक बनता है। तो वही कहला है कि प्रतीक क्या है, तो किसी तत्व का वो विशेष चिन्ह जो उस तत्व के एक परमाणु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या हमको प्रकट करता है, महसूस कराता है, वो ज्ञात कराता है कि हाँ भैया ये एक परमाणु है। कि प्रतीक क्या है, तो किसी तत्व का वह विशेष चिन्ह जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रकट कराता है। जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट नेम की बात हमने किया, रमेश चंद्र शाही, अमरेंद्र प्रताप सिंह, तो रमेश चंद्र शाही के लिए RCS लिख दिया, अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए APS लिख दिया। वैसे ही मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको हम लोग USA कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, USA। किसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे तो सिंपली हम लोग अमेरिका नाम जानते हैं, लेकिन उसका इतना बड़ा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, USA कहा जाता है। वैसे ही आपका उत्तर प्रदेश, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, UP, शॉर्ट नेम हो गया ना। वैसे ही अन्य के लिए मध्य प्रदेश है तो MP कहेंगे। हाँ, जितना है उसका क्या, हमने क्या किया, एक प्रतीक दे दिया है कि भैया आपको इसी से पहचाना जाएगा। तो रसायन की भाषा में हम लोग तत्वों के ऊपर ये लागू करते हैं कि ऐसा है कि इस तत्व को हम इस चीज़ से, इस प्रतीक से उसको जानेंगे, पहचानेंगे। क्लियर। तो इस प्रतीक की अवधारणा आई कहाँ से, तो सबसे पहले रासायनिक तत्वों को संक्षिप्त रूप में, सबसे पहले रासायनिक तत्वों को संक्षिप्त रूप में अगर किसी ने दिया था तो 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में
किसने दिया था? तो यूनानी वैज्ञानिकों ने इसकी एक अवधारणा निकाली थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीक प्रणाली कहते हैं। ग्रीक प्रणाली। सर्वप्रथम रासायनिक तत्वों को संक्षिप्त रूप में लिखने का काम किसने किया था? तो 15वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिकों ने इसको निकाला था कि हम भैया इसको इससे प्रकट करेंगे, इससे इसको इंडिकेट करेंगे या दर्शाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रीक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है ना? तो उस चीज़ को आपको यहाँ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था? ठीक है ना? एक चार्ट में 2-4 एग्जाम्पल देंगे, बाकी चार्ट आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि एक बॉक्स को प्रतीक रखा जाए और एक बॉक्स में पदार्थ रखा जाए। हमने माना कि ये प्रतीक वाला बॉक्स है और ये पदार्थ वाला बॉक्स है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं और ये नीचे वाला हटा देते हैं। ठीक है, दो ही में। अगर हमको सोना को इंडिकेट करना है कि सोना किससे है, तो पदार्थ वाला में सोना लिखेंगे। ठीक है, तो सोना को इंडिकेट किससे करेंगे? तो सोना को ऐसे गोला करके इंडिकेट करेंगे कि गोल बना देंगे तो वो सोना होगा। 15वीं शताब्दी में ये यूनानी वैज्ञानिकों का खोज था कि सोना को इंडिकेट करना है तो सर्किल से उसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अगर हमको तांबा से करना है तो जो गोला बना है, गोला जो बना है उसके नीचे प्लस जोड़ देंगे, ये तांबा का प्रतीक है। वैसे ही अगर आगे बढ़ा जाए तो हमारा आएगा चांदी। चांदी को किससे प्रकट करेंगे? तो चांदी को चंदा से, जो चांद होता है ना ऐसे, इससे प्रकट करेंगे। चांद की तरह होता है, इससे प्रकट करेंगे। ये क्या है? जितने भी तत्व हैं इनको 15वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिकों ने दिया था कि हम किसी भी तत्व को इस हिसाब से प्रतीक के रूप में रख सकते हैं, जो कि हमने पहले आपको यहाँ समझाया था कि हाइड्रोजन है तो H से। तो ये बाद में अवधारणाएं आई, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको समझाने के तौर पे ये चीज़ें रखी हैं कि भैया ऐसे होगा। लेकिन ये 15वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिकों ने इस आधार पर रखा है। आप चाहो तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देखो कि जितने भी तत्व हैं उनका प्रतीक के रूप में कैसे रखा गया है। ये यूनानी वैज्ञानिकों के द्वारा दर्शाया हुआ जो भी तत्व है, प्रतीक है, जैसे सोना का दिखा रहा है, तांबा का दिखा रहा है, चांदी का दिखाया जा रहा है, जल का दिखाया जा रहा है। आप देखो कैसे ये यूनानी वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया था? इंडिकेट किया गया था 15वीं शताब्दी में। ऐसे चिन्ह को इंडिकेट किया गया था कि ये इससे पहचाना जाएगा कि ये सोना है, ये चांदी है, ये तांबा है, ये जल है, जो भी है उसको इंडिकेटिंग पॉइंट। अब देखें, इसके बाद से फिर से 16वीं शताब्दी में कामीगारों ने ग्रीक से ही मिलती जुलती क्या की कि हमको एक सांकेतिक भाषा दी। 15वीं शताब्दी में यूनानी साइंटिस्टों ने दिया था। उसके बाद से 16वीं शताब्दी में कामीगारों ने क्या किया कि ग्रीक से, जो ये ग्रीक है इसको ग्रीक कहा गया था, ग्रीक प्रणाली, इसी से मिलती जुलती क्या की, एक हमको एक प्रणाली ला करके रखा जो कि उसी के आधार पे मिलता जुलता था। ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता था। अभी आपको उसका भी दिखा दे रहे हैं फिगर की, कैसा इमेज कि कैसे उन लोगों ने अपना रखा था। उसके बाद से अंत में 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी से ही मिलता जुलता 16वीं शताब्दी में जो कामीगारों ने अपनी ग्रीक प्रणाली से मिलती जुलती सांकेतिक भाषा दी, उसको सांकेतिक भाषा कहा गया था। और जबकि 15वीं शताब्दी में जो यूनानी वैज्ञानिकों ने दिया था उसको हम लोग ग्रीक प्रणाली कहते हैं, और 16वीं शताब्दी वाले को सांकेतिक भाषा। इन सब होने के बाद लास्ट में सन 1808 में, लगभग सन 1808 में डाल्टन नामक साइंटिस्ट है, डाल्टन, जिनकी बात हम लोग रासायनिक संयोग के नियम में और भी कर चुके हैं, अभी और आगे भी करेंगे। ये डाल्टन भाई साहब हैं, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि 1808 में तत्वों के प्रतीक को प्रकट करने के लिए छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के तत्वों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने के लिए या उनको प्रतीक के रूप में प्रकट करने के लिए
छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के वृत्त का सहारा लिया, गोला का सहारा लिया। यहाँ पे देखो एक गोला है, नीचे प्लस है, ये चंदा है, लेकिन ये यूनानी था, इसी से मिलता जुलता काम ये गारो का है, अभी दिखा रहे हैं। उसके बाद से जब 1808 में डाल्टन भाई साहब आए तो इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के वृत्त का सहारा लिया, सर्किल का सहारा लिया, गोले का सहारा लिया, और उससे इन्होंने इसको दर्शाने की कोशिश की। लेकिन यह भी प्रणाली को संतोषजनक नहीं माना गया और अंत में लास्ट में हमारा ये प्रणाली आया। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आपको ही बोरिंग लगने लगता है। तो बस हम लोग डाल्टन का देखेंगे कि डाल्टन ने किस हिसाब से अपने प्रतीक को रखा था। तो डाल्टन ने कहा था, जैसे ये वाला है तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एक में क्या करते हैं, प्रतीक रख देते हैं और दूसरे में पदार्थ, हो गया। तो पहला अगर हम पदार्थ में सोना को माने तो इन्होंने सोना को क्या कहा था कि ऐसा है कि यूनानियों ने केवल गोला बनाया था, तो इन्होंने कहा गोला के साथ बीच में वो बिंदु भी रहेगा, ठीक है। तो ये डाल्टन ने ऐसे कह दिया। इसके बाद से आपका आता है कि मान लीजिए कि कार्बन, जैसे कार्बन होता है कहीं, तो कार्बन को उन्होंने कहा, जो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन को इन्होंने कहा कि एक बड़ा सा गोला या बड़ा सा बिंदु के रूप में रहेगा, ऐसे ये कार्बन रहेगा। वैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन के लिए क्या किया, O2 लिख देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन केवल गोला में रहेगा, जबकि यूनानी साइंटिस्टों ने सोना को गोले से प्रकट किया था और डाल्टन ने क्या किया था, ऑक्सीजन को गोले से प्रकट किया था। अगर हमको इसी में आगे जोड़ना हो, अगर हम जिंक को जोड़ें, जिंक को, तो डाल्टन ने क्या किया था कि जिंक को गोला बना करके अंदर जेड का प्लस डाल दिया था कि इससे मालूम चलेगा कि ये जिंक है। वैसे ही उन्होंने कॉपर के लिए किया था। अगर कॉपर लिखना है तो कॉपर को उन्होंने क्या किया था कि गोला बना करके और बीच में सी लिख देंगे तो कॉपर का प्रतीक हो जाएगा। इसी हिसाब से इन्होंने अपना क्या किया था, अवधारणा को दिया था। किस रूप में, प्रतीकों को उनको संक्षिप्त रूप में या तत्वों को प्रतीक के रूप में संक्षिप्त रूप में रखने का ये अवधारणा डाल्टन ने 1808 ईस्वी में दिया था। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था कब, हमारा 15वीं शताब्दी में यूनानी साइंटिस्टों के द्वारा था और 16वीं शताब्दी में कामियागारो ने दिया था। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आपको डाल्टन का भी दिखाया जा रहा है, यूनानियों का, कामियागारो का।